हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल आस्था ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए साइंस के जो है यहाँ पर हम 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार जो पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देख सकते हैं हमारा पहला प्रश्न कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। यानी टिंडल प्रभाव जो टिंडल इफेक्ट होता है, यह प्रकाश की कौन सी घटना इसको जो प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाता है आपका एल्किन जो होता है वो हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर C2H4 है, यानी कि CN जो है H2N, इस प्रकार से जो रहेगा इसी को हम लोग जो एल्किन बोलते हैं। तो ये हमारा CnH2n, तो N की जगह यहाँ पे 2 रखा हुआ है, तो 2 और 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा यौगिक जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि कौन सा इसमें जो यौगिक है जिसको हम ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इथेनॉल हो जाएगा आपका। इथेनॉल जिसका सूत्र C2H5OH हो जाता है। इथेनॉल होता है यही C2H5OH। तो इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में कौन जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आहार श्रृंखला क्या होता है, जिसमें जो है एक जीव दूसरे जीव को खा जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है घास, गेहूँ, आम, तो ये तो नहीं होगा। घास, बकरी और मानव, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 2 का 4 का ऑप्शन भी, ये जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अगला है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। तो कोष्ठों की या फिर इसे जो है चैम्बर भी कहते हैं या फिर चेस्टों की भी दे सकता है। तो मानव हृदय में जो कोष्ठों की संख्या की बात करें तो वो हो जाएगा 4। ओके, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यहाँ पर बता दें कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। और मछली में जो है, मछली में हो जाएगा 2, मछली में भी कभी कभी पूछ देता है। और मेढक में भी याद रखिएगा, मेढक में होता है 3। नेक्स्ट या फिर इसे वेश्म में भी दे देगा आपका, वेश्म की संख्या। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना। ह्रास यानी क्या होता है, कमी होना, हानि होना, तो यह कहलाता है अपचयन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ऑक्सीजन के अगर जुटना होता, ऑक्सीजन की अधिकता होती तो वो हमारा उपचयन हो जाता। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह यानी कि वर्ग होता है, और वर्ग की संख्या जो 18 है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आवर्त की संख्या जो है वो 7 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है। तो खाद्य पदार्थ के जो खाने वाले पदार्थ होते हैं इनके डिब्बों पर जिंक की परत न चढ़ा करके टीन का जो है लेप यहाँ पर किया हुआ रहता है। यह क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है कि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, या फिर टीन की अपेक्षा जिंक का जो है गलनांक अधिक है, या टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, या फिर जो टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टीन की अपेक्षा जो जिंक होता है ना वो अधिक अभिक्रियाशील होता है, वो नहीं कि वह जल्दी अभिक्रिया करता है। इसलिए जिंक को छुड़ा करके टीन का लेप यहाँ पर खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर रहता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। पुनरुद्भवन का उदाहरण यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका जो है राइट आंसर हाइड्रा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो ये क्वेश्चन आपका जो रिपीट है, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, कई वीडियो में। यहाँ पर आधा हो जाएगा, आधा परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है धारा की दिशा में। नेक्स्ट है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सल्फर परमाणु की अगर हम परमाणु संख्या की बात करें तो 16 हो जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है आपका 2, 8,
6 इस टाइप से। तो अगर हम देखें बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो बाह्यतम कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो ग्लूकोज का अनुसूत्र याद रखना है, जो कि होता है C6H12O6। तो इसमें यहाँ पर देखें तो कार्बन के जो है 6 परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। तो क्वेश्चन में आपको कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, यानी कि कभी कार्बन का पूछ सकता है, कभी हाइड्रोजन का, कभी ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का पूछा जा रहा है, तो ऑक्सीजन के देख सकते हैं 6 परमाणु है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम यानी कि वस्तु दूरी ली जाती है, क्या ली जाती है। तो कोई भी वस्तु जो दर्पण के सामने अगर रखा जाता है तो उसकी वस्तु दूरी जो है हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, यानी कि जो पीत रस होता है वह कहाँ से निकलता है। तो यह जो है स्रावित होता है यकृत से, यानी कि लीवर से। तो ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है, यानी कि वो कौन सा परजीवी है जिससे मुझे मलेरिया नामक रोग हो जाता है। तो वह होता है आपका प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरिया का परजीवी है, पैरासाइट है। तो 15 का ऑप्शन है राइट हो जाएगा। तो कुल 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने किया आपके साइंस के ऑल चैप्टर से। तो एंड करते हैं पर वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।